हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेड फॉर इन्वेस्टिंग। सो होप आज सभी लोगों ने अच्छा पैसा छापा होगा जो लोग सेलर थे। एक्चुअली दिस इज़ अ जोक बिकॉज कोई सेलर पैसा नहीं कमा सकता आज, ना ही कोई बायर कमा सकता आज मार्केट बहुत ही अजीब सा हिस्ट्री क्रिएट किया है आज। क्यों क्रिएट किया है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्या मार्केट इंडिकेट कर रहा है, आगे वाला दिन कैसा हो सकता है, उसका कुछ एनालिसिस हम लोग चेक कर लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या किया आज मैं सुबह से। सबसे पहली बात मैंने क्या किया, जैसे ही मार्केट खोला, मार्केट को मैंने कल क्या एनालिसिस दिया था कि अगर फ्लैट खोले या उसके नियर अबाउट अगर मार्केट ओपन होता है तो मार्केट गारंटी है कि साइडवेज जाएगा। क्यों जाएगा उसके पीछे क्योंकि एक ट्रेंडिंग मार्केट के बाद क्या होता है, एक वॉलेटिलिटी मार्केट होता है। ऐसा मार्केट होता है, मतलब रेजिस्टेंस भी काम करेगा और सेलिंग भी काम करता है, ठीक है। और वो भी मार्केट हो गया था, ठीक है। क्यों, ये देखो, ये ट्रेंडिंग मार्केट था, ये वॉलेटिलिटी मार्केट था, इसके बाद फ्लैट ओपन हुआ, मतलब मार्केट साइडवेज जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, 15-20 मिनट तक कुछ नहीं किया, हाथ को दबा के रखा था। जैसे 9:30 बजा, मतलब 9 आई थिंक यस 9:28 9:20 15 मिनट के अंदर ही अंदर मैं क्या किया, शॉर्ट करने लग गया। क्यों शॉर्ट किया, क्योंकि मैंने जैसा बताया मेरा एनालिसिस के हिसाब से सिंपल, मैं बिल्कुल सही था, मेरा एनालिसिस बिल्कुल सही था, मैं ये कहीं यहीं पे शॉर्ट किया। और मैं एक क्यों दिखा रहा हूँ ऑप्शन चार्ट, इसके पीछे का लॉजिक देखो। ये दोनों जो प्रीमियम दिख रहा है 44,900, ये दोनों प्रीमियम ही मैंने शॉर्ट किया था, ठीक है। सॉरी, इसको एक बार देखा, हाँ 10 अगस्त एक्सपायरी है और 44,900 का पी मैंने शॉर्ट किया था। और इसके ऊपर एरो भी दिख रहा होगा, ठीक है, ये एरो दिख रहा है, ठीक है, और इधर एक एरो दिख रहा है, ठीक है। तो इन दोनों एरो को देखते हुए तुम लोग समझ सकते हो कि ये रियल पोर्टफोलियो, ठीक है। और इसका ये है बाइंग टाइम, ठीक है। ये सारा ट्रेड्स ऑल पोजीशंस मेरा, ठीक है। अब देखो, मार्केट बिल्कुल जैसे खुला वैसे ही एनालिसिस किया, वैसे ट्रेड किया, फिर भी मार्केट पैसा नहीं दिया मेरे को, लॉसेस दिया। क्यों दिया, वो मार्केट के ऊपर होता है हमेशा। एक जितना रिस्क मैनेजमेंट, अगर R/R रेशियो सही है तुम्हारा, अगर तुम्हारा मनी मैनेजमेंट सही है, तो मार्केट अगर ले भी लेगा तुमसे पैसा, कितना लेगा भाई, एकदम मिनिमल लेगा। जब देने वाला होता है तब बहुत ऊपर देता है, ठीक है। इसको हमेशा बड़ा रखना है, और जब जाता है इतना छोटा दे के निकल जाना है, ठीक है। आज मेरा एसएल हुआ, कितना दिन बाद एसएल दिया मैंने, लॉसेस लिया मार्केट से, कितना दिन बाद, लगातार 9 डेज के बाद मैं ये एसएल दे चुका हूँ, ठीक है। कॉन्टीन्यूसली 8 डेज से प्रॉफिट हो रहा था। और कितना लॉसेस है, सिर्फ 228, कुछ भी नहीं है भाई, क्या है, टैक्स देके भी 500 रुपये जाएगा जेब से, ठीक है। ये होता है रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी, और कैसे मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। अगर मैं 4,000 कमा रहा हूँ और मैं 500 रुपये दे रहा हूँ, क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कल का मार्केट क्या हो सकता है, कल का मार्केट थोड़ा सा बायर्स की साइड, मतलब ज़्यादा मैं बोलूँगा ज़्यादा जा सकता है, ठीक है। सेलिंग कल मैं प्रीफर बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मार्केट प्रीमियम डीके नहीं हो गया, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, मार्केट हमेशा थीटा जो होता है वो टाइम के साथ साथ चलता है सेलर लोगों के साथ, और ये बायर्स के अगेंस्ट में रहता है, थीटा डीके बोलता है इसको, ठीक है। ये ऑप्शंस ग्रीक्स में आता है। अगर मेरा कोर्स में जुड़ना चाहते हो, अगर कुछ ऐसा चीज़ें सीखना चाहते हो, तो आप लोग आके मेरा जो डिस्क्रिप्शन लिंक है वहीं पे है मेरा टेलीग्राम चैनल, आके जुड़ सकते हो, जहाँ पे मैं सिखाऊंगा तुम लोगों को, गूगल मीट में भी सिखाऊंगा, सारा चीज़ तुम लोगों को सिखा के मैं यहाँ पे पैसा बनाने वाला हूँ, ठीक है। कोई चीज़ फ्रॉड नहीं है, ये चीज़ हमेशा याद रखना कि मैं नया हूँ, सब्सक्राइबर नहीं है तो मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मेरा चैनल स्टार्ट किया हुआ है जस्ट। अगर तुम लोग सपोर्ट करोगे तो डेफिनेटली मैं भी आ जाऊँगा, ठीक है। तो ये प्यार चाहिए मुझे, और लाइक शेयर दबा के दे देना ताकि लोगों तक पहुँच पाए। और थीटा टीके के बाद क्या होता है, डेल्टा बहुत ही अच्छा काम किया आज, ठीक है। डेल्टा को मैं मानता हूँ, और टाइम को आज मैं प्रीफर नहीं करने वाला, क्योंकि टाइम के साथ कोई भी डिके नहीं है। इस लेवल पे मैंने शॉर्ट किया, मतलब क्या है भाई, कुछ डिके नहीं हुआ है भाई, ये तो आउट ऑफ द मनी था, और ये तो आउट ऑफ द मनी था जब मैं शॉर्ट किया, तो दोनों ही डिके नहीं हुआ। मतलब सिंपल एनालिसिस है भाई, बायर्स के दिन कल हो सकता है, ठीक है। कल 9:15 को मार्केट को 9:15 में 5 मिनट का कैंडल चेक कर लेना कि स्विंग दे रहा है क्या। अगर कैंडल कहीं पे स्विंग बना रहा है, ऐसा कुछ स्विंग दे रहा है और ऊपर के साइड ब्रेकआउट कर रहा है, थोड़ा सा वेट कर जाना, ठीक है। जैसे रिटेस्ट किया, सपोर्ट बनाया, उसका ऊपर का बाइंग प्राइस और नीचे का एसएल देके क्वांटिटी हाफ मारना, ठीक है, ज़्यादा नहीं मारना। अगर किसी ने 200 क्वांटिटी लेता है तो 100 क्वांटिटी ले सकता है, उसके बाद एडजस्ट कर सकता है नीचे जब आएगा, क्योंकि डायरेक्टली मार्केट नहीं जा सकता। अगर गया तो बहुत अच्छी बात है, उसमें भी पैसा मिल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन कल एसएल भी देना पड़ सकता है, ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड नॉट टू लॉन्ग टू मच क्वांटिटी, ठीक है। देखो
अब मार्केट का मैं समझा दिया, प्रीमियम आज डीके नहीं हुआ, बायर्स के साइड जा सकता है, कल का दिन सेलिंग नहीं करना है और बहुत ही अच्छा बायर का सपोर्ट दे रहा है, ठीक है, क्योंकि थीटा टाइम के अगेंस्ट में नहीं जा पा रहा है, जा रहा है लेकिन बहुत मिनिमल लॉसेस ही दिया मेरे को। जो मैं शॉर्ट किया था उसमें मेरा 350 का कुछ लॉस था। 44,900 पीसी अगर चेक करोगे 15 क्वांटिटी, वो 915 कुछ लॉसेस था और 494 कुछ दे रहा था, तो ठीक है, इट्स ओके, फाइन, ग्रेट। अभी देखते हैं मार्केट कल का क्या हो सकता है। अगर देखो ये क्या था, एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न था, ठीक है, इसका टारगेट इसने दे चुका है, अभी क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, जो कि आने वाला दिनों में जो सेलर लोग हैं इसको ट्रैप कर सकता है, ठीक है, कल ट्रैप कर सकता है सेलर को। एक बाइंग अपसाइड प्लान करेंगे अपन, कितना तक लेवल होगा उसका लॉजिक देखो, 45,188 तक हमारा सारा पोजीशन क्लोज होना चाहिए। अगर इसके ऊपर भी तुम लोग ट्रेल करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ अपना 5% ट्रेल कर, मतलब क्वांटिटी रख के तुम लोग ट्रेल कर सकते हो। अगर 1/4 क्वांटिटी में तुम लोग समझ पाओगे, ठीक है, अगर 100 क्वांटिटी है तो 25 क्वांटिटी ट्रेल कर देना और 75 क्वांटिटी निकाल लेना, प्रॉफिट बुक करना कल, ठीक है। कल एक्सपायरी है, फिर निफ्टी का दोनों साइड मोमेंटम हो सकता है एक साइड ट्रेंडिंग होने के बाद, ठीक है, तो बी केयरफुल फॉर दैट। एंड देखो ये था डेली कैंडल का एनालिसिस। अब देखो 15 मिनट में कहाँ हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। कल फिन निफ्टी का भी एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी का भी अपन देखेगा थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन फोकस अपना बैंक निफ्टी पे होना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत अच्छा मोमेंटम कर सकता है कल अगर इसके ऊपर निकलता है। हम लोग कहाँ पकड़ने की कोशिश करेंगे, 44,977 पे हम लोग पकड़ने का कोशिश करेगा, ठीक है, 23 पॉइंट पहले हम लोग पकड़ने का कोशिश करेगा, इस जगह पे कहीं जगह पे हम लोग पकड़ने का कोशिश करेगा। और जैसे ब्रेकआउट है चुपचाप बैठे रहना, ठीक है, जैसे रिटेस्ट किया, अगर फेल होता है तो एसएल देके निकाल देंगे, अगर रिटेस्ट के बाद सपोर्ट लेके फिर से इसका हाई ब्रेक हो रहा है फिर बाइंग आएगा अच्छा खासा। ये जो सीलर बैठा है ना इधर, इसका सब एसएल यही कहीं पड़ा है, ठीक है, ये जो दिख रहा है ना ये सारा चीज़ यहाँ पे कोई सेलिंग करके बैठ के आराम से बैठा हुआ है। जैसे 45,222 ब्रेक करेगा और एक भयंकर मोमेंटम आ सकता है, तो ऊपर की साइड हम ज़्यादा नज़र रखेंगे, नीचे की साइड उसका भी नज़र रखना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि नीचे सपोर्ट नहीं है ज़्यादा। इसका अगर देखेंगे सिर्फ इसका सपोर्ट तोड़ने से, मतलब इसका सपोर्ट अगर तोड़ गया मतलब 44,622 इसका लेवल अगर टूटा, 44,622 का लेवल अगर टूटा, मतलब इस लो पे टारगेट कर सकता है बैंक निफ्टी, टेस्ट करने के लिए आ सकता है, जो आता है 44,388 लेवल, ठीक है, इस लेवल को मार्केट टेस्ट कर सकता है कल। तो बी केयरफुल फॉर एच एंड एवरीथिंग, ठीक है, अपना पोजीशंस टाइटली ट्रेल करते जाना और प्रॉफिट बुक ज़रूर करना, प्रॉफिट को छोड़ना नहीं है। अगर प्रॉफिट बुक नहीं करोगे फिर लॉस बुक करना पड़ेगा, फिर प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। यही लॉजिक है, साइकोलॉजी है। इस जगह पे मैं क्यों बोल रहा हूँ 44,388 का लेवल मैं क्यों इंडिकेट कर रहा हूँ, इसके पीछे लॉजिक हमेशा कोर्स में बताया जाता है, ठीक है। अब 388 कहाँ आता है, एक बार तुम लोग यहीं पे आके चेक कर सकते हो, यहीं पे आता है। क्यों आता है, मैं सिर्फ इस लेवल को क्यों दिया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बाइंग दिखा है, मतलब अगर मार्केट कल पॉज कर जाता है फिर डीके होना शुरू हो, क्योंकि आज डीके नहीं हुआ, कल डीके डेफिनेटली हो सकता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने बताया, ठीक है। ऊपर की साइड मैंने बता दिया, गैप अप खुला तो वेट कर जाना, अपन को एक्टिवेट कब होना है 44,977 पे एक्टिवेट होना है, ठीक है। अगर फ्लैट खुला फिर भी वेट करना है, जैसे इस लेवल को तोड़े या फिर 44,300 600 एंड कितना बोला मैं 88 इसका लेवल अगर टूटे तो मतलब सेलिंग के लिए रेडी रहना है इन दोनों लेवल को। तो क्या चेक करना है कल, और एक चीज़ देखो, ये था बैंक निफ्टी। फिन निफ्टी का भी बता देता हूँ, फिन निफ्टी क्या कर सकता है, और मेरा आज ट्रेड्स भी बताऊँगा, ठीक है, वेट करना। देखो सिंपल लॉजिक, अगर ऊपर की इस तरफ जाएगा तो 20,060 के ऊपर बाइंग मिलेगा, ठीक है, जो लेके जा सकता है 20,133 तक लेके जा सकता है मार्केट को 70 पॉइंट। और नीचे की तरफ अगर आता है सेम बैंक निफ्टी की तरफ अगर आता है, इस लेवल को अगर ब्रेक करना शुरू करता है या फिर पॉज करता है, फिर एक कैंडल भी ब्रेक करता है, फिर हम लोग एंट्री हो जाएगा और ये हमारा स्विंग रहेगा जो आएगा 19,788 तक, ठीक है। नीचे की तरफ कहाँ से ब्रेक करना पड़ेगा, 19,866 लेवल को ब्रेक करते ही हम लोगों को एक ही कैंडल में मिल सकता है, ठीक है। इन दोनों 866 ब्रेक होते हैं 19,788 और 20,060 ब्रेक होते हैं 20,133। क्वांटिटी हमेशा मिनिमल रखना, कल ज़्यादा क्वांटिटी मत प्लान करना, ठीक है। और मार्केट कल ऐसे लेने के लिए रेडी हो सकता है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है, ठीक है। और फिर निफ्टी का था, निफ्टी 50 का तो कुछ नहीं है मेरे। देखो ट्रेड मैंने क्या लिया इस पोजीशन में बता रहा हूँ, ग्रासिम का मैं कुछ स्विंग उठाया हो, ठीक है,
क्यों उठाया उसके पीछे लॉजिक देखो। ग्रासिम कहाँ पे रुका है, ग्रासिम में इंटरेस्ट क्यों दिखाया मैंने, क्योंकि इसका जो लेवल आता है कहीं यहीं पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये टेस्ट हो चुका है, एक बार रेजिस्टेंस लिया, 2 बार रेजिस्टेंस लिया, इसका नियर अबाउट देखो, इसका ब्रेक हो चुका है, मतलब इसमें मार्केट वेट कर रहा है। इसमें ज़्यादा वेट क्यों कर रहा है देखो, इधर एक सेलिंग था, सेलिंग छोटा हुआ, फिर सेलिंग हुआ, थोड़ा सा एसएल खाया, फिर अपर हाई पे देखो कैसे प्राइस एक्शन बनता है, दिख रहा है, ये चीज़ दिख रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। ये होता है कंसोलिडेशन, जैसे ब्रेक होएगा इसका लेवल है तुरंत ब्रेक कर सकता है, मतलब 2 बार टेस्ट होने के बाद ये तुरंत ब्रेक कर सकता है और इसका रिजल्ट भी आने वाला है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ट्रेड लिया है। और मेरा कितना क्वांटिटी, रिस्क को मैनेज करने के लिए सिर्फ 5 क्वांटिटी लिया। क्यों, क्योंकि मेरा R/R इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज यही किंग है मार्केट का। कुछ सेटअप कुछ नहीं बचाएगा तुम्हें, सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट ही तुमको बचा सकता है। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट को मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ। और विप्रो में क्यों आज इन्वेस्ट किया, इसका लॉजिक देखो। आज भी तो नेट टू नेट में चल रहा है सभी चीज़। देखो विप्रो क्या कर रहा है, विप्रो बहुत ही अच्छा पोजीशन में है। मतलब अगर ये तोड़ता है, अगर इस लेवल को ये तोड़ पाता है, मतलब इसका जो स्विंग है, ये जो लॉन्ग लेग डोजी का स्विंग है, अगर इसको टच भी कर देता है, मार्केट कॉन्फर्म है कि ऊपर की तरफ ये निकालना शुरू हो जाएगा। और मैं 26 क्वांटिटी लिया, तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए मैं यहीं पे कहीं पे एसएल रखने वाला हूँ 400 पे। तो कितना जाएगा, सिर्फ 10 पॉइंट जाएगा, मतलब सिर्फ 260 का रिस्क है। और इधर कितना रिस्क है, अगर 50 पॉइंट भी दिया तो 250 का रिस्क है। कितना, दोनों मिला के सिर्फ 500 का रिस्क हो रहा है, ठीक है, 510 का रिस्क कुछ। और टैक्स तो है ही कम, बहुत ही, 30 रुपया टैक्स मान के लगो, तो 540 का रिस्क लगा के मैं 20,000 यहाँ पे लगा चुका हूँ, ठीक है। और अगर मिलता है, अगर 10% भी मिल जाता है 20,000 में, कितना होता है भाई, 2K होता है। तो 1:4 का मैं रेशियो रख के चलता हूँ स्विंग में। देखा, ये होता है रिस्क मैनेजर। अगर मिलता है तो मैं आने वाले दिनों में अपडेट करूँगा क्या होता है। एसएल होगा तो फिर भी मैं अपडेट कर दूँगा, अगर टारगेट मिला फिर भी अपडेट कर दूँगा, ठीक है। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर दबा के देना, जिससे मुझे मोटिवेट मिले। और मेरे कोर्स में जुड़ने के लिए इस जगह पे मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगा, आके ज्वाइन कर सकते हो। सो जय हिंद, थैंक यू।